ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे अगली खबर की। रविवार को एमपीपीएससी की संपन्न हुई परीक्षा में एक चूक सामने आई है। सेट बी के आईबी के प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया कि मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस जिले में हुआ। ऑप्शन में 4 जिलों के नाम दिए गए। इनमें खरगोन, ग्वालियर, झाबुआ और सतना का नाम था, लेकिन इनमें से किसी भी जिले में आजाद का जन्म नहीं हुआ। अविभाजित जिला झाबुआ, जिसमें अलीराजपुर भी आता था, लेकिन 17 मई 2008 को प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर बन गया। वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस और अन्य जिले वासियों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। सामाजिक कार्यकर्ता और खाद्य व्यापारी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत करने की भी बात कही है। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को सिलेक्ट करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। शासन ने ही जिला घोषित किया है, उसको 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु एमपीपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में अभी भी शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली को झाबुआ जिला ही बताया जा रहा है। और इसके लिए जिले के सभी बच्चा और हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इस चीज का विरोध करते हैं। और एमपीपीएससी के क्वेश्चन सिलेक्टकर्ताओं पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंदा जुड़ गए। गोविंदा, कैसे देखें जो परीक्षा में चूक सामने आई है, विरोध भी इसका किया जा रहा है, इस पूरे मामले में कार्रवाई संबंधी क्या कुछ बात कही गई? जी बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर जो है 8 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 49वें जिले के रूप में झाबुआ से पृथक कर अलीराजपुर को जिला बनाया गया है। अलीराजपुर जिला बनने के पूर्व चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली जो भाभरा नाम से जानी जाती थी, वो झाबुआ जिले में ही आती थी। किंतु जब अलीराजपुर जिला बना उसके बाद से आजाद नगर जो है अलीराजपुर जिले में शामिल किया गया भाभरा को। शासन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार के द्वारा ही अलीराजपुर को जिला घोषित किया गया। जिसके बाद भाभरा को नाम परिवर्तित कर आजाद नगर का नाम दिया गया, क्योंकि वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। यह काम भी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा ही किया गया। जिसके बाद हाल ही में जरा याद करो कुर्बानी आजादी के 70 वर्ष पूर्ण होने पर एक यात्रा प्रारंभ की गई, जिसका शुभारंभ भी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली आजाद नगर से किया गया है, जिसमें अलीराजपुर मुख्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इतने तमाम जो क्रियाकलाप है ये मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा ही किए गए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ही किए गए। बावजूद इसके एमपीपीएससी की जो एग्जाम ली गई उसमें चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली का प्रश्न भी पूछा गया। इस जन्मस्थली के प्रश्न में अलीराजपुर जिला का ऑप्शन नहीं दिया गया, जबकि झाबुआ जिले का ऑप्शन दिया गया, जो जिससे अलीराजपुर की सभी जनता में रोष व्याप्त है। सभी लोगों का ये कहना है कि यह जो है चंद्रशेखर आजाद का भी अपमान है, साथ ही अलीराजपुर जिले की जनता का भी अपमान है। जी गोविंदा, अगर बात की जाए सामाजिक कार्यकर्ताओं की, उनका क्या कुछ कहना है इस विषय में? जी बताना चाहूंगा कि इस मामले में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर एमपीपीएससी के पेपर सेट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा पीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। वहीं हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी इस मामले को राजनीतिक रूप देने में नहीं चूकी। कांग्रेस के द्वारा भी, जिला कांग्रेस के द्वारा भी कड़े शब्दों में इस पूरे प्रश्न पत्र के सिलेक्शन को लेकर निंदा व्यक्त करते हुए आज लोक सेवा आयोग का पुतला दहन किया गया। जी अगर बात की जाए, निंदा की जा रही है, इसे अपमान से जोड़कर देखा जा रहा है, शिकायतें की गई हैं, क्या किसी तरह का कोई जवाब मिला है? जी बताना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया है। साथ ही कुछ लोगों के द्वारा आज जिले के कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर महोदय को सौंपे गए ज्ञापन को भी शासन को पहुंचाने की बात की जा रही है। जी तो इस संबंध में ज्ञापन लेने के बाद क्या कुछ कहा गया कि कब तक इस ज्ञापन को आगे बढ़ाया जाएगा? कब तक इस मामले में जिस तरीके से पेपर सेट करने वाले कर्मचारियों को लेकर बात की जा रही है, उन शिक्षकों को लेकर बात की जा रही है, उनके विषय में कुछ कहा गया? जी बताना चाहूंगा कि इस मामले में किसी भी अधिकारी, जिला स्तरीय किसी भी अधिकारी ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। सभी का कहना है कि चूंकि मामला शासन की ओर से तय हुआ था, जितने भी पेपर सिलेक्शन करने वाले अधिकारी वगैरह है सभी भोपाल और इंदौर के ही थे, इसलिए इस तरह के इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या कदम उठाए जाएंगे ये शासन स्तर पर तय होना है। इसलिए इस संबंध में किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का जवाब नहीं दिया है। जी
अगर बात की जाए जिस तरीके से इम्तिहान तो यहाँ पर लिया जा चुका है और ऑप्शन में 4 जिलों के नाम जो दिए गए उनमें अलीराजपुर को शामिल नहीं किया गया, तो इस इम्तिहान को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? किस तरीके से अंकों के बारे में अगर बात की जाए तो कुछ जानकारी हासिल हुई है क्या गोविंदा? जी बताना चाहूंगा कि एमपीपीएससी की सचिव रेणु पंत के अनुसार अभी वर्तमान में मॉडल की आंसर शीट का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मंगलवार शाम तक आंसर शीट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों को प्रतिक्रिया अनुसार किसी भी प्रकार की आपत्ति यदि आती है उम्मीदवारों के द्वारा, परीक्षा देने वालों के द्वारा, तो उस आपत्ति का निराकरण भी फाइनल आंसर शीट बनाने के दौरान किया जाएगा। इस तरह की बात जारी करने के लिए कब का समय दिया जा रहा है गोविंदा? आंसर शीट जारी करने के लिए बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम तक आंसर शीट जारी कर दी जाएगी। जी। तो क्या इसके बाद ही किसी तरह की शिकायत दर्ज की जा सकती है, ऐसा कुछ कहा गया है? बिल्कुल बताया जा रहा है कि जिस आंसर शीट जारी होने के बाद ही सभी। हमारे साथ महेश पटेल जुड़ गए हैं, कार्यवाहक हैं कांग्रेस से, स्वागत है। महेश जी, जिस तरीके से एमपीपीएससी एग्जाम में ऑप्शन दिए गए जिसमें सवाल पूछा गया चंद्रशेखर आजाद के जन्मस्थल को लेकर, लेकिन अलीराजपुर ऑप्शन में शामिल नहीं था, इसे लेकर काफी विरोध किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की चूक जो हुई है उसे लेकर आप किस तरह से इसे देखते हैं? ये जो एमपीपीएससी की जो 12 तारीख को जो परीक्षा थी उसमें चंद्रशेखर आजाद जी का जो जन्म का, एक तो सबसे पहले इन्होंने मतलब एमपीपीएससी ने जिसने भी वो क्वेश्चन वो करे उसमें अपमानित किया चंद्रशेखर आजाद को, जो कि आजाद अलीराजपुर जिले का जन्म स्थल और भाभरा के नाम से शासन ने उपराष्ट्रपति जी पहले थे तो उन्होंने आजाद नगर घोषित किया था, और अभी इसके पहले प्रधानमंत्री जी भी यहाँ यात्रा लेके आए थे। तो लेकिन ये आजाद को इन्होंने अपमानित किया और आज कांग्रेस, जिला कांग्रेस की ओर से आज ये एमपीपीएससी का हमने पुतला भी जलाया, इसका विरोध करा और इसकी मांग करते हैं कि मतलब ऐसे मतलब ये मतलब अपमानित करना, मतलब अपमानित किया गया है आजाद को। आंसर शीट कहा जा रहा है मंगलवार शाम तक जारी कर दी जाएगी, उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया अपनाएंगे आप लोग? जी, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जो जिन्होंने ऐसा है कि मतलब आजाद को अपमानित किया है। नहीं तो आपको क्या कुछ लगता है, इतना बड़ा आयोजन किया जाता है, जिस तरीके से याद करो कुर्बानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और उसके बाद अगर बात करें 2008 में ही प्रदेश का 49वां जिला अलीराजपुर बन गया, लेकिन 8 सालों बाद भी तस्वीर नहीं बदली है, अधिकारियों को जानकारी नहीं है, जो पेपर सेट कर रहे हैं वो नहीं जानते कि ऑप्शन में क्या कुछ जाना चाहिए। ये सही है, प्रधानमंत्री जी आए थे, मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं, 22-27 फरवरी को उनका वो आ रहा है, तो ये आते कोई न कोई लिख सिर पर वहाँ मतलब माल्यार्पण पर करके भूल जाते हैं, ये शासन मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए मंगलवार शाम को आंसर शीट जारी की जाएगी इस मामले में, उसके बाद ही जो लोग दोषी है उनके लिए कड़ी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस और जिले के अन्य वासियों ने कड़े शब्दों में निंदा की है। अब देखना होगा कि आंसर शीट आने के बाद किस तरीके से कार्रवाई को अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल इसी के साथ एनडी स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।